हेलो, गुड इवनिंग सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम साइंस पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7, 8, 9th और 10th सभी के साइंस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के वीडियो दिए जाएंगे। और ये वीडियो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा अगर जनरल साइंस की भी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 में 2023 और 24 में कौन कौन से चैप्टर हैं वो बता देता हूं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैट एंड फॉय है। चैप्टर नंबर 3 जो है कोयल एंड पेट्रोलियम है। चैप्टर नंबर 4 है कंबशन एंड फ्लेम है। और चैप्टर नंबर 5 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 7 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंसेस। चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 9 है फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 10 है साउंड। चैप्टर नंबर 11 जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 12 है सम नेचुरल फिनोमिना। चैप्टर नंबर 13 है लाइट। ठीक है, ये इतने चैप्टर जो हैं वो क्लास 8 के रहेंगे। और इसका अगर हिंदी वर्जन देखें तो फर्स्ट जो चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दूसरा जो है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तीसरा जो चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। चौथा चैप्टर है दहन और ज्वाला। और फिफ्थ चैप्टर जो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर नंबर 6 जो है जंतुओं में जनन। चैप्टर नंबर 7 है किशोरावस्था की ओर। चैप्टर नंबर 8 है बल तथा ताप। 9th चैप्टर का नाम है घर्षण। 10th है ध्वनि। 11th चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और 12th चैप्टर है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। और चैप्टर नंबर 13 है प्रकाश। ठीक है, इन सभी का आपको रेगुलरली अध्ययन करवाया जाएगा और रेगुलरली वीडियो दिए जाएंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा लेकिन हिंदी में इसका पूरा ट्रांसलेशन समझाया जाएगा। इसलिए ये किसी पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी नहीं है और किसी हिंदी मीडियम के लिए भी नहीं है। ये आप दोनों कोई भी कैटेगरी हो, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी या हिंदी मीडियम से हो तो भी दोनों ये पढ़ सकता है आसानी से। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट जो टॉपिक है इसका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इसको अपन कहेंगे तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर हिंदी में बोले तो कृषि की जो पद्धतियाँ हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कृषि की पद्धतियों से पहले अपन क्रॉप के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रॉप मतलब कि फसल जो होती है। क्रॉप के बारे में स्टार्ट करते हैं। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर grown and cultivated on large scale at a place is called अ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप क्या कहलाती है? क्रॉप के बारे में बताया गया है कि जब एक ही प्रकार के पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, अगर एक ही प्रकार के प्लांट को अगर एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है, जैसे कि एक ही प्रकार के प्लांट है, अगर उसको एक खेत में उगाएंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे? फसल कहेंगे, जिसको कि क्रॉप कहते हैं। सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, ऐसी कोई जो कुछ फसल हैं जिनको उगाया जाता है इंडिया में। और फर्स्ट जो है सीरियल्स के बारे में बताया गया है। सीरियल्स कौन कौन सी हैं? राइस, व्हीट, मेज, रागी, बेली, ईटीसी। सीरियल्स मतलब हिंदी में इसको अपन अनाज कहते हैं। अनाज में अपन क्या क्या उगाते हैं? राइस है, राइस मतलब चावल, गेहूँ, मेज मतलब मक्का होता है, रागी और बेरली मतलब जौ होता है। ठीक है, इन सबको अपन अनाज के रूप में उगाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस को इंग्लिश हिंदी में अपन कहते हैं दालें। ठीक है, दालों में आ जाएगा पीस,
ग्राम, बीन्स, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, दालें होती हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल। वेजिटेबल में अपन क्या उगाते हैं, टोमेटो है, पोटैटो है, कैबेज है, ये सब जो हैं अपन वेजिटेबल के रूप में उगाते हैं। फ्रूट के रूप में अपन क्या उगाते हैं, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, ये सभी क्या है, फ्रूट है। ऑयल सीड्स के बारे में अगर अपन कहें तो मस्टर्ड जो होता है, ग्राउंडनट जो होता है, और सनफ्लावर जो होता है, इसको अपन क्या, ये सब क्या है, ऑयल सीड हैं। ठीक है, तो आगे अगर अपन आगे बढ़ें तो क्रॉप्स, क्रॉप्स का जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स जो हैं, उसको अपन सीज़न के बेसिस पर अपन दो प्रकार जो हैं उसमें बांट सकते हैं। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न फॉर कल्टिवेटेड। ठीक है, तो जो फसल उगाते हैं सीज़न के आधार पर दो प्रकार की फसलें बताई गई हैं। तो पहली जो फसल है, पहली जो क्रॉप है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में क्या लिखा हुआ है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन इन जून और जुलाई and are harvested at the end of the monsoon season during September or अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि ऐसी फसल जिसको अपन रेनी सीजन में, मतलब वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे कि जून और जुलाई में नॉर्मली बरसात होती है, तो उस ऋतु में क्या किया जाता है, बोया जाता है। और हार्वेस्टेड कब किया जाता है, हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन। ठीक है, हार्वेस्टेड मतलब कटाई कब की जाती है उनकी, सितंबर और अक्टूबर के, अक्टूबर में इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। तो इसको अपन कहते हैं खरीफ की फसल। तो इसका उदाहरण एग्जाम्पल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल है पेडी। पेडी मतलब होता है धान। इसके अलावा मेज है, मिलेट, मिलेट मतलब बाजरा होता है, सोयाबीन है, कॉटन है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली जो है, इन सबको अपन खरीफ क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स अपने नॉर्मली सभी जानते हैं कि जो सर्दी ऋतु में बोई जाती है उसको अपन रबी क्रॉप्स कहते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर इन अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, तो इसको कब बोया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में। एंड आर हार्वेस्टेड बाय मार्च, मार्च और अप्रैल आर कोल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, और इनको, इनकी कटाई कब की जाती है, अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में इनकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। रबी की फसल जो होती है, रबी की फसल जो होती है अक्टूबर और नवंबर में तो इसको बोया जाता है, और कटाई जो की जाती है वो अप्रैल और या मार्च में कर दी जाती है। उस फसल को अपन क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा एग्जाम्पल में वीट, ग्राम, वीट मतलब हो जाएगा गेहूँ, ग्राम मतलब चना, मस्टर्ड मतलब सरसों हो जाएगा, पी मटर हो जाएगा, और लिंसेट। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे रबी क्रॉप्स के। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि कृषि की जो पद्धतियाँ हैं, कृषि जो अपन करते हैं, कृषि का उत्पादन मतलब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में अपन ये पढ़ेंगे कि अगर कोई क्रॉप अपने को तैयार करनी है, कोई फसल तैयार करनी है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप जो होते हैं उनको अपनाया जाता है। तो सम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर एस फॉलो। इसके प्रोडक्शन के निम्न निम्न जो यहाँ नीचे दे रखे हैं वो सारे स्टेप हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल होती है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब सॉइल को क्या करना पड़ेगा, तैयार करने पड़ेगा। इसके बाद सोइंग की जाती है, उसके बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, मतलब जो खाद और उर्वरक है उनको ऐड किया जाता है। उसके बाद इरिगेशन मतलब कि सिंचाई की जाती है। उसके बाद फीडिंग मतलब कि जो खरपतवार होती है उसको निकाला जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग मतलब उसकी फसल जो तैयार हो गई है उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, जो अनाज के कण जो निकलते हैं, अनाज जो निकलेगा उन दानों का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। तो इस स्टेप में अपन सबसे पहला स्टेप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल का प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस द सॉइल इज टर्न्ड एंड लूजन्स। क्या किया जाता है, सॉइल जो होती है उसको उलट पुलट किया जाता है। आपने भी देखा होगा ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं और हल की सहायता से भी करते हैं नॉर्मली। तो द लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ दिस सॉइल आर कॉल्ड प्लगिंग और टिल्टिंग। ठीक है,
तो सॉइल को क्या करना, उलटना पुलटने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं प्लगिंग और टिल्टिंग कहते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, तो अगर सॉइल को अगर उलट पुलट करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा यह है कि जो जड़ें होती हैं, जड़ें जो होती है, रूट जो होती है, किसी प्लांट्स की जो रूट होती है वो अंदर तक जाती है। ठीक है, तो अंदर तक जाती है, तो अंदर जाने में सहायता कौन करेगा, कि सहायता जो मिट्टी है वो अगर उसको अपन टर्निंग और लूजनिंग करेंगे तो वो रूट अंदर तक जाएगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, अगर सॉइल अच्छे से उलट पुलट की हुई है तो इसका एक और फ़ायदा यह है कि अगर कितनी भी अंदर तक रूट चली क्यों नहीं चली जाए, फिर भी उसके श्वसन में कोई दिक्कत नहीं होती है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, लूजन सॉइल का एक और फ़ायदा यह है कि मिट्टी में, मिट्टी जो होती है उसमें अर्थवर्म, अर्थवर्म मतलब कि जो केचुआ होता है, और माइक्रोब्स दूसरे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं ये। दिस ऑर्गेनिज्म फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब ये दूसरे जो माइक्रोब्स और अर्थवर्म जो हैं वो क्या करते हैं, ये भी मिट्टी को मतलब उलटने पुलटने का कार्य करते हैं। तो और उसमें जो ह्यूमस वगैरह होती है, ह्यूमस को ऐड करने का कार्य करते हैं। ह्यूमस मतलब ये होता है कि जो सड़ी गली पत्तियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, वो उसको अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर मिट्टी को अगर उलट पुलट किया जाएगा तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में पूरी तरह क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अगर सॉइल में पूरी तरह मिल जाएंगे तो प्लांट उस सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स है उसको इजीली क्या कर पाएगा, एब्सॉर्ब कर पाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मतलब कि जो एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, कृषि के औजार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। द एग्रीकल्चर टूल्स यूज फॉर प्लगिंग आर, मतलब हल जोतने के लिए जो जुताई करते हैं ना, प्लगिंग मतलब जुताई होती है। तो जुताई करने के लिए क्या चाहिए अपने पास, सबसे पहले तो होना चाहिए प्लाव। ठीक है, प्लाव मीन्स होता है हल, जो होता है उसको अपन प्ला कहते हैं, हल। द प्लाव इज मेड बाय The plow is made of wood and is drawn by a pair of bulls और अदर एनिमल्स। ठीक है, अदर एनिमल्स में क्या हो सकते हैं, हॉर्स और कैमल दोनों हो सकते हैं। अब प्ला क्या होता है, प्लॉ ये होता है कि मतलब आपने देखा भी होगा नॉर्मली कि खेत में जो जुताई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, बैलों के द्वारा, और एक लकड़ी लकड़ी का क्या होता है, वो हल होता है। ठीक है, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्ला प्लाशेयर। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक आयरन की एक स्ट्रिप होती है, त्रिकोणीय क्या होती है, एक आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको क्या कहते हैं, प्लाशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्ला शाफ्ट। ठीक है, हल का जो एक और तो हो गया ट्रायंगुलर पार्ट हो गया। ट्रायंगुलर पार्ट होने के बाद ट्रायंगुलर पार्ट होता है, ट्रायंगुलर इस प्रकार से होता है हल, कुछ देखिए आप, हल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, इसको तो अपन कहते हैं प्लॉ शेयर। ठीक है, और आगे का ये पार्ट दिख रहा है उसको अपन नॉर्मली कहते हैं प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लॉ शाफ्ट कहते हैं, प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर अपन देखें तो देर इज़ अ हैंडल वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम दैट इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। ठीक है, जो एक और हो जाएगा, देखिए अगर ये अगर हल है, एक प्ला है,
तो ये पीछे वाला जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है उसको तो अपन ने नाम दे दिया है, प्लाउ शेयर कह दिया है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है उसको अपन ने कह दिया है प्लाउ शाफ्ट कह दिया है। और आगे ये जो एक भाग होता है, ये आगे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन क्या करते हैं, बेलों के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कहाँ रखते हैं, एंड जो होता है उसको बेलों के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हल्की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखिए होय। होय क्या होती है, होय को हिंदी में अपन कहते हैं कुदाली। ठीक है, होय को कुदाली कहते हैं। ये क्या होता है, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होती है, एक लंबे, ये आगे की ओर देख रहे होंगे आप, ये आगे की ओर एक पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है, जो किसका बना होता है, आयरन या वुड का बना होता है। और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स एट एज अ ब्लेड। ठीक है, और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है ये आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको किसके द्वारा खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, नॉर्मली एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आपने देखा ही होता है, जो पीछे की ओर ट्रैक्टर के पीछे की ओर लगा रहता है, जो मतलब जुताई के लिए काम में लेते हैं। इसको अपन नॉर्मली कल्टी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्लगिंग यूजिंग अ ट्रैक्टर। किसके द्वारा किया जाता है, ये ट्रैक्टर के द्वारा। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये अपना टाइम भी बचाएगा और लेबर भी बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सोइंग, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में अपन पूरे लेसन को कवर करेंगे। थैंक यू।